everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान फील्ड मार्शल की जो लंच मीटिंग हुई है उसके ऊपर पूरा भारत सफ़े मातम बिछाकर बैठा है। ये क्या माजरा है, इतना लेफ्ट आउट क्यों फील कर रहा है ये जानेंगे, लेकिन आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान जंगी लड़ाई की भी। लेकिन जब बात करते हैं पाक भारत जंग की, S-400 जो पाकिस्तान ने मार गिराया और उसमें भारतीय फौजी राम बाबू सिंह भी हिलाक हुआ, इसके हवाले से इंडियन मीडिया ने कुछ अपडेट्स दी हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जनरल फैज़ हमीद की बात करते हैं तो उनके हवाले से उनके कोई मीडिया सेल का इंकशाफ हुआ है, उसमें कौन कौन है ये भी जानेंगे। और आपको बताते चले पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान ने फ्रांस को हरा दिया है और 8th नेशन हॉकी कप फाइनल में पहुंच गया है। हम जानेंगे मजीद अपडेट्स। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ही तो ठीक हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। ज़बरदस्त सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान फील्ड मार्शल के दरमियान जो लंच मीटिंग हुई है, बहुत अहम तरीन मीटिंग, इसमें क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके साथ ये बताइए भारत इतना लेफ्ट आउट क्यों फील कर रहा है? भारत का ये जो एक रद्द अमल आ रहा है पूरी दुनिया के सामने, वो क्या है? हो सकता है लंच में जो है वो मिर्चें तेज़ हो, ये भी तो होता है बाज़ का। तब लंच करते हैं, मिर्चें तेज़ होती हैं जो खाने वाले को नहीं लग रही होती, किसी और को लग रही होती है, किसी देखने और वाले को को। कहीं और, वो बता भी नहीं सकता कहाँ कहाँ लग रही। तो वो सूरत हाल इस तरह की है। सबसे पहले तो ये पूरी दुनिया की नज़रें थी इस लंच पे, इस मीटिंग पे। और इस लंच के मेन्यू पे शायद नहीं थी, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ मेन्यू। बताइए सारी डिटेल्स। अच्छा, आपको भूख लग रही? नहीं नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा, अहम तरीन मीटिंग थी, आप पहले इसमें क्या आप क्या उसका था, एजेंडा पहले सुन लें। क्या अच्छा, हॉस्पिटैलिटी उसमें थी ये यूएस था की? कि तकरीबन 12 तारीख से फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में थे। मुख्तलिफ जो है उनकी अमेरिकन लीडरशिप से मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ ज़हराने और डिनर्स चल रहे थे, ब्रेकफास्ट चल रहे थे। और पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी से उनकी मुलाकातें थी, बड़ा वार्म वेलकम था। और वहाँ पे फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे हर तरफ। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी ख्वाहिश पर ये ज़हराना हुआ जो उन्होंने वाइट हाउस के कैबिनेट हॉल में दिया, ये ज़हराना। और मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद जो है ये मेरा ख्याल है कि पहली एग्जांपल है कि किसी फील्ड मार्शल के साथ जो है किसी अमेरिकन सदर ने मुलाकात। इससे पहले बाराक ओबामा ने जो है वो जलकियानी से मुलाकात की, मगर इस तरह की सिचुएशन में कभी भी मुलाकात नहीं हुई कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई हो और इसके बाद और इंडिया पाकिस्तान की जंग जीतने वाले हीरो को जो है वो मदऊ किया गया हो। जबरदस्त। और उसमें देखें ये बड़े पैगामात हैं। इससे जो है पूरी दुनिया को जंग के डिज़ाइन का भी पता चल गया कि डिज़ाइन कहाँ से हुआ था, किसने किया था, लीड किसने किया था, सिपा सालार कौन था, फैसला किसका था। और उसी तरह शायाने शान तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा कि मैंने फील्ड मार्शल पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें मदऊ किया। क्या बात है, जबरदस्त। ये पूरी दुनिया की तरफ इशारा है और कि किसको शिकस्त मिली, किसको एग्जैक्टली बाजी मिली। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जो है वो जंग की तरफ नहीं गए, ये इनका बहुत बड़ा इकदाम है। और उससे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। क्या बात है, सच एन ऑनर, अब अमेजिंग, सच अ प्रोटोकॉल, अब अमेजिंग। आपको समझ आई होगी कि कहाँ कहाँ मिर्चें जो हैं वो क्यों लगी और सफ़े मातम कहाँ कहाँ बिछी। अच्छा, वो इस लंच में मोदी साहब इनवाइटेड नहीं थे, राइट? भाई फील्ड मार्शल का लंच लेकिन तो उसमें कुछ डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब ने कहाँ कोई से आ बातें गए? भी की थी। नहीं, वो कुछ कह रहे थे ना कि वो एक बंद कमरे में आप लोग को बिठा देते हैं या कोई नहीं, बात, उस हवाले से भी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। वो मुझे वो क्या मुझे जो है कॉन्वर्सेशन ना थी? अचानक वो जुगत याद आ गई, मोदी साला लगता है। ठीक है, मोदी का क्या ताल्लुक इस जंग के लेकिन साथ, कुछ उनके हवाले से इस लंच के साथ? मैं कॉन्वर्सेशन चल बताता हूँ रही थी, उनके हवाले से। बताइए। मैं बता आपको एक तो ना मोदी नहीं भूलते, और मोदी को उस दिन से जो है ना लंच नहीं भूल रहा और वो सो नहीं रहा, और वो कोई नींद की गोली काम नहीं कर रही। पूरे इंडिया से मंगवा के देख लिए, और मोदी साहब नहीं सो रहे। अच्छा, मोदी साहब भी नहीं सो रहे, एक और साहब भी नहीं सो रहे, वो कौन? उन्हें मोदी 2 कहा जाता है, वो पाकिस्तान में ही है कहीं, वो मैं उनका भी बताता हूँ आपको। वो भी नहीं सो रहे उस रात से, मुझे उनकी भी इत्तला आई है। और अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इस मुलाकात में जो कुछ पॉइंट्स अभी बाहर आए, जाहिर है कि सारी बातें बाहर नहीं आई होंगी। ईरान इसराइल जंग पे भी बात हुई, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आके जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान
अमेरिका से ज़्यादा ईरान को समझता है और जानता है, ये कहा ठीक। उन्होंने। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे जो हैं उन पर बातचीत की गई है कि एक ट्रेड जो है अमेरिका के साथ शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तिजारत का आगाज़ होने जा रहा है, क्या जो बात है, कि जबरदस्त। बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने बारहा ये बात कही कि पाकिस्तान के दीगर अहदेदारों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे भी डिस्कशन की। बारहा उन्होंने ये बात की कि फील्ड मार्शल जो हैं वो मुझे इसलिए पसंद आए कि उन्होंने बड़ी एक दानिशमंदी के साथ बर वक्त जो है हमारी बात जो है वो मानते हुए सीज़ फायर किया, बड़ी जंग की तरफ नहीं गए। दो न्यूक्लियर पावर्स को, दो एटमी ममालिक को जो है वो बड़ी जंग से बचाया और तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोगों की जो जानें हैं जो खतरे में चली जाती, उनको महफूज बनाने में अपना रोल जो है वो प्ले किया और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। और इसके साथ ही साथ ड्यू टू फील्ड मार्शल उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, आई लव पाकिस्तान। क्या ये बात, जबरदस्त खुशगवार और मीटिंग जो है ये आप पता नहीं अपने कैमरे में, मेरा ये कैमरा है अगर, तो मैं कहता हूँ कि लव यू टू मिस्टर ट्रम्प, हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप हमारी तवक्कुआत के बरक्स जो है इंसान दोस्त अमेरिकन सदर साबित हुए हैं और आप जो है इंसानियत की फिक्र कर रहे हैं और आप दुनिया में जंगे रोकने का जो आपका वादा था, इलेक्शन मंशूर था, उस पर 110% पूरा उतर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, दुरुस्त बात की आपने सर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो सब कुछ भारत की तरफ से, बताऊं आप? जी मैं भारत की तरफ से जा रही थी। जी जी प्लीज। आप भारत की तरफ बिल्कुल ना जाएं, आप घर की तरफ जाएं शो मुकम्मल करके। रीज़न है कि भारत की तरफ जाना भी ठीक नहीं है। भारत की तरफ जाके ना तो वो किसी को जासूस बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। अच्छा, अब जो है वो सूरत हाल ये हुई कि उधर सफ़े मातम बिछ गया। अच्छा, ये तवक्को ही नहीं कर रहा था इंडिया कि फील्ड मार्शल को मदऊ किया जाएगा और इतना वार्म वेलकम होगा और सुपर पावर का जो सदर है, नंबर 1 जो है, वो उनके एजाज़ में ज़ोहराना देंगे और इतना उनको अप्रिशिएट करेंगे और इतना उनको सराहेंगे और पाकिस्तान की इतनी तारीफ होगी और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार होगा। ये जो है वो बिल्कुल एक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, समझने के हजम नहीं हो रहा, एक डरावना, घिनौना और एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बुखला देने वाला ख्वाब है नरेंद्र मोदी के लिए और पूरे इंडिया के लिए और इंडियन फौज के लिए। और एक तो वो इसमें मुब्तला है उस वक्त से, उस घड़ी से जब से ये ज़ोहराना अनाउंस हुआ और ज़ोहराना हुआ उस वक्त से, और तिल मिला रहे हैं और अब उनको समझ कुछ नहीं आ रहा कि अब हमने क्या करना। वो जो गिदर भपकियाँ थी और वो जो बिहार का इलेक्शन था और उसके लिए दोबारा लड़ाई की ख्वाहिश थी, अब जो है ना वो बिल्कुल वो सब वो चला गया एक गहरे कुएं में। अब जो है ना वहाँ पे एक आपके मुल्क की एक बड़ी पॉपुलर जमात है, उसके लीडर हैं, अडयाला जेल में बंद है इमरान खान साहब। इसी तरह की मिली जुली तकलीफ जो है वो उनको भी हुई। अच्छा, शदीद तकलीफ इन्होंने जहाँ से जो है वो जब ज़ोहराना अनाउंस हो गया तो इन्होंने वहाँ पे वो गिने चुने जो भगोड़े हैं जो यहाँ से भाग चुके हैं, वो व्हील चेयर वाला जट जो है, वो जेली ड्रिपें लगाने वाला शहबाज गिल, उसकी बीवी का भी स्कैंडल था बहुत बड़ा, वो किसी वक्त फिर बताएंगे। ठीक, तो वो उसने वहाँ पे जो है ना वो एक मुजाहरी की, छोटी सी, क्या कहते हैं, मुजाहरी वो की उसने। तो वो जाके माइक लेके ना तो वो शहीदों में नाम लिखवा रहा है, ठीक है, और वो उसने शहीदों में नाम लिखवा रहा है। तो ये जो पीटीआई के खुद साथ था शहीद है, तो या जहन्नुमियों में नाम लिखवा रहा है, ये तो अब वक्त बताएगा। तो वो उसने कहा जी कि मैंने मुजाहरा अरेंज कर लिया फील्ड मार्शल के यहाँ पहुँचने पे, तो ठीक है हम मानते हैं। फिर मुजाहरा उसने अपने लीडर के कहने पे किया जो अडयाला में बैठे हैं, तो वो अब दुनिया ने भी देख लिया, ठीक है, बंदा कोई आया नहीं वहाँ पे। और बाज़ का तो वो जो है ना उनकी फुटेज लगा के और एआई जनरेटर ऊपर जो है ना वो ऑडियो टेप करके, तो इस तरह के सोशल मीडिया, बिल्कुल, तो वो जो आर्टिफिशियल एक वॉइस ओवर करके या इस तरह के नारे लगा के तो वो जो है ना उन्होंने फैलाना शुरू कर दिए। ये जो है इस लंच की जो तेज़ मिर्ची है उसकी तकलीफ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो हमने देखा कि उधर भी नींदें हराम है, मतलब और अब उसकी वजह है ना, उसकी वजह देखें, उसकी वजह चले मैं अब आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि 9 मई क्या था, अब नाजरीन को दोबारा 9 मई बताता हूँ। 9 मई
9 मई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी जो इमरान खान ने की थी और पीटीआई ने की थी। उस वक्त के एक डीजी फैज के साथ मिलकर, जनरल फैज हमीद, जनरल फैज हमीद, जी, जो जेल के अंदर बंद है, आगे चल के उसकी भी एक स्टोरी हम डिस्कस करेंगे आज। उनके हवाले से भी कुछ उनके हवाले से जी, हाँ आए जी, हैं हाँ जी, सामने, चीजें हैं, कुछ जानते हैं। नई चीजें आई हैं। तो ये मिलके एक मैं तो कू का वर्ड यूज कर लेता हूँ, वो करने की कोशिश की गई, जिसके लिए उन्होंने जो है वो कोर कमांडर हाउस जलाया, उसने जीएचक्यू पे हमले करवाए, और उसने वो काम किया जो इंडिया ने 6-7 मई को करने की कोशिश की। ये काम इमरान खान ने किया, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम हुए हैं पाकिस्तान और अब तहरीक इसका इंसाफ ने। तो अब वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आज के फील्ड मार्शल, जिनको उन्होंने अपनी बीवी की करप्शन बताने पे, पंजाब हुकूमत की करप्शन बताने पे उन्होंने डीजीआई के ओहदे से हटाया, ये अब याद माजी है, ये फिर बताना पड़ेगा हमें। ये सब तो सामने आ रहा आज है, वही बिल्कुल। फील्ड मार्शल जब जी गए इंडिया से जंग जीतने के बाद ट्रंप से मिलने के लिए, उन ट्रंप से कि इन्होंने जो है ना शेरवानियां निकाल ली, इन्होंने डांस की प्रैक्टिस कर ली इनके घरों में, कि ट्रम्प जिनको जो है ना help out वो इनका करेगा। जो डांसर क्राउड है, इनकी जो खवातीन है, डांसर खवातीन जो हैं धरनों वाली, उन्होंने जो है ना कोरियोग्राफर बुला ले कि वो किन किन गानों पे डांस करना है। आएगा इमरान पे सबसे ज्यादा पप्पू ठीक। सपनाट ने इन खवातीन को वो डांस याद करवाया। ये ठीक। आलिया हमजा ने डांस सीखा, सनम, वो जो अंदर है सनम मारवी, क्या नाम है उनका जो जेल में है, सनम जावेद, सनम उस जावेद, उन्होंने, और बाकी जितनी वो धरनों वाली खवातीन है डांसर, उन्होंने डांस वांस के सेट कर लिए थे कि ट्रंप आ रहा है, और आते ही जो है वो पहला जो है डोनाल्ड ट्रंप इमरान ने खान की रिहाई की तरफ मुतालबा जाएंगे। करना है, वो करना है जी इमरान खान की Right. रिहाई का, और वो अडयाला से वो डांस शुरू होना था, और वो जो है लालक चौक तक डांस की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, हर इशारे पे आपको डांस मिलना था। ठीक, तो तो नाकाम हो वो गया। सारी कोरियोग्राफी, वो डांस, वो सारे का सारा जो है ना मातम में बदल गया उस वक्त, कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने आके हाल भी नहीं पूछा, बात भी नहीं पूछी, उसको पता नहीं याद भी नहीं है, ठीक है। और इस मुलाकात के बाद अब जो है ना वो ख्वाहिश, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, और वो बिल्कुल एक गहरी, एक तो कुआं होता है ना, एक गहरी कब्र होती है, एक इक़्तिदार का ताबूत होता है, एक इक़्तिदार की ख्वाहिश होती है, उसमें आखिरी कील ठोका जाता है, ठोक के तो दफना दिया जाता है, वो दफन हो गई। ठीक, ठीक। सर, ईरान इसराइल के हवाले से बात कर लेते हैं। करें। ईरान इसराइल का बताइए, क्या अपडेट्स हैं? जंगी लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई है? कहीं रुकने का नाम भी ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या रोल निभाया है? यूएस क्या करने वाला है? कहीं ये पे ना ये सीज एक डाउन होगी या नहीं? मीडिया रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी थी, ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, बताइए। और लड़ाई तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान आज भी ये चाहता है कि ये जंग जो है रुकनी चाहिए, जाहिर सी और बात है। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, और हुकूमत पाकिस्तान और हमारी अस्करी क़यादत जो है ईरान के साथ सॉलिडारिटी कर रही है, बिल्कुल। और ईरान के साथ खड़ी है। मगर ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो कुछ और हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया ईरान को। किस बात पर? बताइए। हाँ जी, वो सबसे जो बेसिक पॉइंट है इस अल्टीमेटम का, इस एजेंडे का, वो ये है कि ईरान फौरी तौर पर जो है सरेंडर करे, ठीक। और जौहरी जो उसका मंसूबा है उसको सरेंडर करे, उससे पीछे हट जाए, और उसी मुज़ाकरात वाले टेबल पे आ जाए, और वहाँ पर तहरीरी मुआहदा करे कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और एटम बम नहीं बनाएगा। ये बेसिक पॉइंट है। ये बेसिक पॉइंट है। इससे 0% कम पे अमेरिका इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और ये 2 वीक का जो अल्टीमेटम है ये बड़ा खौफनाक अल्टीमेटम है, और इसमें इशारा ये है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर ईरान ऐसा नहीं नहीं मानेगा करता, तो अमेरिका इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, और अमेरिका की ने एंट्री हो already जाएगी, सारी अपनी एयर बेसिस पे उन्होंने अपने अमेरिका की पहुंचा चुके एंट्री। हैं सारे। मैं बताता हूँ आपको, उसमें ये है बुशरा कि इससे पहले ही, ये कोई नई बात नहीं है, इस लड़ाई के खदशे के पेश नज़र बहुत पहले से मशरिक़ वस्ता जो है जी, ये जो ईरान का इर्द गिर्द के सारे ममालिक हैं, इसमें 19 से ज़ायद मुकामात पर अमेरिकी जो फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिकन, वो पहले से कायम है, जहां अमेरिका के मजमूई तौर पर 40 से 50 हज़ार फ़ौजी जो हैं वो तैनात हैं, वहाँ मौजूद हैं, और ये इनके मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे हैं। लड़ाई ना भी हुई हो ना वहीं पर किसी होते हैं। की, वो उधर ही है, ठीक। वो उधर ही जो है उनका स्टे है, और वो बिल्कुल हर वक्त हालत जंग में रहते हैं,
और हर वक्त जो है अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं। इन ममालिक में मैं आपको बता दूं ताकि नाजरीन को ये कौन थोड़ा कौन पता से चले। मुल्क है, प्लीज बताएं। इनमें जहाँ जहाँ अमेरिकन फौजी अड्डे कायम हैं मशरिक वस्ता में, उनमें बहरीन है, उनमें इजिप्ट है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ये जो तमाम ममालिक हैं यहाँ पे ऑलरेडी अमेरिका पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ, तैयार खड़ा है, अपनी फजाई ताकत के साथ, अपनी बहरी ताकत के साथ, अपनी बड़ी फौज के साथ वो खड़ा है, वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ना बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5वां बेड़ा और सेंट्रल कमांड का सदर दफ्तर त्यारा बरदार बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकता है किसी भी वक्त, और मेरा ख्याल है जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक शायद पहुंच चुका होगा। इसके साथ ही साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप कोस्ट गार्ड के 6 फास्ट रिस्पांस जो कटर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। इराक में जो है अहम अड्डे अल असद और अरबील तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी दाइश के खिलाफ बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का हिस्सा ईरान नवाज ग्रोहों के हमलों के जवाब में फजाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं ये। इसी तरह कुवैत है, इसी तरह जैसे हमने बताया कि कतर है, इसी तरह शाम है, इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में 380वें एयरविंग ड्रोन्स MQ-9 स्क्वाड्स 10 गल्फ एयर वॉरफेयर सेंटर मिसाइल व फिजाई तरबियत के जो है ना वो अड्डे वहां पे उनके कायम है। यानी क्रक्स ये कि हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है भरपूर तैयारी के साथ फ्रंट पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये बस ईरान पे डिपेंड करता है, द बॉल इज इन ईरान कोर्ट के वो सरेंडर करते हैं या वो जो है वो फ्रंट फुट पर आकर जंग को आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखें, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ये जो अमेरिका की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इस जंग में बतौर फरीक शामिल होना है और ये 2 हफ्ते और ये लड़ाई लड़नी है फॉर प्रिपरेशन। यस, ये शायद उनको चाहिए 2 हफ्ते फॉर प्रिपरेशन। 2 हफ्ते जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये ईरान को सोच विचार करने की बजाय, देखें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारी अगर कुछ सोर्सेज से बात हुई है उनके मुताबिक अमेरिका का और इजराइल का ये ख्वाहिश, ये ख्वाब ही रह जाएगा कि ईरान में रजीम चेंज हो जाएगी। ईरान में किसी सूरत ये लड़ाई, ये जंग रजीम चेंज नहीं कर पाएगी। तो ये 2 हफ्ते रजीम मौजूदा रजीम जो है वो अपनी जाने तो कुर्बान कर देगी, पर रजीम चेंज करने मगर रजीम चेंज और जिस रजीम को अमेरिका और इजराइल लाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। जो मुझे नज़र आ रहा है जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से ईरान जो है, ईरानी कौम जो है वो बिल्कुल एक पेज पे है और पुरज़म है और बड़ी हिम्मत और हौसले में है। वह किसी तरह का खौफ के साए नहीं पाए जा रहे, शहादतों के बावजूद, सैकड़ों शहादतों के बावजूद। यानी कि ईरान जो है वो तो फ्रंट फुट पर ही जंग को लेकर, और वो फिर वही बात आ गई, ये वाला जो एक अल्टीमेटम है रजीम चेंज वाली सूरत हाल में, ये सूरत हाल है तो उधर जौहरी मंसूबे से और उससे पीछे हट जाना, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा ईरानी क़यादत जो है और खामनाई किसी सूरत हामी भरेगी, उस पर आमादा होंगे और किसी सूरत उनको मनाया जा सकता है। लेट्स सी, ये जो 2 हफ्ते एक अल्टीमेटम है यूएस की जानिब से ईरान को, और ईरान जो है वो इन रिस्पॉन्स क्या करता है, ये क्या माजरा है। जिस तरह आप बात करें कि आइदर यूएस को जो है वो प्रिपरेशंस के लिए टाइम चाहिए या वो पूरी तरह से तैयार है जंग का हिस्सा बनने के लिए, या मे बी ईरान जो है वो ऑलरेडी जो है वो कंटिन्यू रखेगा जंग। क्योंकि यहाँ पे एक बात ऐड कर लें आप जी जाने से पहले, पर आप कहीं जा तो नहीं रही? नहीं। अच्छा रुकिए, उसमें यह है कि मुझे ये भी लगता है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल ना हुआ और अमेरिका का रोल न्यूट्रल रहा या हिडन सपोर्ट ही चले इसराइल को रही जी, उस सूरत में भी ईरान में तो रजीम चेंज उतनी दिखाई नहीं दे रही। मुझे ये लगता है कि इसराइल में रजीम चेंज जरूर हो जानी है। अगर ये लड़ाई थोड़ी लंबी चल गई में जो रजीम तो है वो ईरान में रजीम चेंज होती मुझे दिखाई नहीं देती। उल्टा जो है ये एग्जैक्टली ये ब्लास्ट जो है इसराइल में हो सकता है। इसराइल में रजीम चेंज के बहुत चांसेस है, और जो हमारे पास इतला है, जो इसराइली कौम है वो नेतन्याहू की इस बर्बरियत, जारहियत और इस जो एक गाज़ब और कातलाना रवैया है
उससे उकता चुकी है, तंग आ चुकी है, और वहां बहुत बड़ी मूवमेंट चलने की भी इतलात है कि अगर वो चल गई तो ईरान में तो रजीम चेंज का ख्वाब पूरा शायद ना हो, लेकिन इजराइल में रजीम चेंज जरूर हो सकती है। ज़बरदस्त आपने एक जो ये प्रिडिक्शन की है, लेट्स सी कि ये उसी जानब जाती है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो मामला हम देख रहे हैं और जो टेबल के ऊपर की कहानी है वो यही है कि ईरान जो है वो जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, लगता नहीं कि वो सरेंडर करने के किसी भी मूड में है। लेकिन यूएस की जानब से क्या होता है, नेक्स्ट 2 वीक्स का मार्जिन है, आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। लेकिन सर S-400 की कहानी बताइए, जो पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने मार गिराया। S-400 अच्छा, S-400 जो है ना, वो तो एक उनका सिस्टम था जी, जिसको तबाह किया था पाकिस्तान ने। अच्छा, उसमें जो है ना, इंडिया जो है वो यही कहता रहा कि वहाँ उनका कोई कुछ जानी भी नहीं हुआ, नुकसान नहीं कोई हुआ। नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, 10 मई का जो अटैक था पाकिस्तान का, जिस दिन S-400 जो है वो तबाह हुआ, उस बेस पे जब अटैक किया गया, वहां पर एक स्पाई की ड्यूटी थी, बताइए। उसका नाम है राम बाबू सिंह। ठीक। अच्छा, राम बाबू सिंह जो है ना, उसकी मौत को इंडिया जो है वो छुपाता रहा, पहले दिन से छुपाता रहा। जिस तरह आज तक शिवानगी का नहीं पता चला, ना शिवानगी उधर है ना शिवानगी इधर है, समझ नहीं आ रही कि शिवानगी की दीवानगी में कितने लोग परेशान हैं कि भाई शिवानगी है किधर। ये जो है ना, असल में अगर शिवानगी हलाक हो चुकी है तो उसको एक फौजी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, और अगर वो जिंदा है तो उसको प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह की सूरत है राम बाबू सिंह के साथ। राम बाबू सिंह जो सिपाही है, वो S-400 सिस्टम पे उसकी ड्यूटी थी उस दिन जब पाकिस्तान अटैक करता, वो उसमें हलाक हो जाता। अब ये उसकी मौत को छुपाते रहते अब क्या करते हैं ये जो है भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपने फौजियों की हलाकत छुपाने में मसरूफ, सच सामने लाने से गुरेजा। ऑपरेशन सिंदूर में शर्मनाक नाकामी के बाद भारतीय फौज अपने सिपाही राम बाबू सिंह की जंगी हलाकत को सड़क हादसा जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि वो सड़क पे मर गया किधरे राम बाबू सिंह। ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि बिहार से ताल्लुक, अच्छा ताल्लुक भी बिहार से है राम बाबू सिंह का, एदा खानदान ते मोदी ने वोट नहीं देता। बिहार से ताल्लुक रखने वाला जवान राम बाबू सिंह मई 2025 में भारत के S-400 दफाई निज़ाम पर तैनात था। उसके बाद बाबू की मौत से मुतल्लिक भारतीय फौज की तरफ से फराहम करदा मालूमात मुतजाद हैं। इब्तदाई इतला में राम बाबू की हलाकत को भारतीय फौज ने दौरान जंग हलाक होना करार दिया, और उसके बाद जो है बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। ठीक है, जबकि भारतीय फौज ने बाद में इसकी तरदीद कर दी कि कादा 50 लाख ते मरे नहीं ड्यूटी पे। उन्होंने कहा जी कि वो तो सड़क हादसा था, वो जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो है वो मौत हो गई, तो 50 लाख कोई नहीं देना हमने, वो 50 लाख से फिर गए। अच्छा, मौत की असल वजह पर फौज और हुकूमत की मुतजाद कहानियां राम बाबू के खानदान को इंसाफ के लिए जद्दोजहद पर मजबूर कर दिया। खानदान खड़ा हो गया, उन्होंने कहा असी दसांगे साडा मुंडा कित्थे मरिया। ठीक है, भारतीय इंतजामिया की बेसी और लापरवाही ने राम बाबू के खानदान के हक को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। जंग में मौत को हादसा करार देकर खानदान को मुआवजे से महरूम कर दिया है। अच्छा, उसके बाद हेडक्वार्टर ने बाज़ाब्ता तौर पर इतला दी कि राम बाबू की मौत को फिजिकल करार दिया जाए। अच्छा, कुछ इस तरह के शवाहिद भी सामने आए हैं कि जो है उस वक्त जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर था, वहाँ से ये इतला दी गई कि ये आप इसे कहें कि वो बस वैसे ही हलाक नहीं हुआ, ना ही वो पाकिस्तानी मिसाइल की जद में आया। तो ये बहरहाल ओवरऑल सूरत हाल है। मतलब ये राम बाबू की बेवा जो है वो माँ बनने वाली है। अगली एक आप कर लें कि इंसानियत और ह्यूमन, और ये हाल करे अपने भारतीय फौजियों के साथ ये लोग इंडिया में, और वो जो है वो राम बाबू के बच्चे की माँ बनने वाली है। और इस मौका पर उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपका जो शोहर है वो तो नहीं हलाक हुआ, जबकि उसकी ड्यूटी वहाँ पे है, उस वक्त उसकी मौजूदगी वहाँ पे है और वहीं पे वो हलाक होता है। तो और वो 50 लाख रुपया बचाने की चक्कर में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये जो है एक कहानी आई हमारे पास 10 मई की, हमने कहा अपने नाज़रीन से शेयर कर लें। राम बाबू की मौत को वो कार हादसा ये रंग दे रहे हैं इंडिया में। एग्जैक्टली। सर, जनरल फैज हमीद के हवाले से बताइए। जेल में है वो तो ठीक है, वो जेल में है, उनका कोई मीडिया सेल है जो फ्रंट पर आया है? उस मीडिया सेल में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उसका हिस्सा है, क्या इंकशाफात हुए हैं? ये इंकशाफ हुआ अभी जब फील्ड मार्शल जो हैं अमेरिका गए, तो इंकशाफ हुआ कि जनरल फैज हमीद का
मीडिया सेल जो है वो एक्टिव हुआ वहां पे, वहां पर यूएस में, एग्जैक्टली। क्योंकि उनको तो जाहिर ये था ना कि ये जो है ना बड़ा एक अहम इंकिशाफ है। जनरल फैज हमीद ने एक मीडिया सेल बनाया था जिसमें उसने प्रोपेगेंडा कुछ जो है वो भगोड़े और भोंकू किस्म के नाम नेहाद जर्नलिस्ट जो हैं वो भर्ती किए थे, और वो पेरोल पे थे उस वक्त जनरल फैज हमीद के, और जिनकी जो पेमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से करवाई जाती थी, और उनसे जो है इदारों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैं खुल के बता देता हूँ, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पोलिटिकल जमातों के कैंपेन्स ख़िलाफ़ चलती कैंपेन्स थी। चलती थी। अच्छा, ये उस वक्त का बनाया हुआ मीडिया सेल है। अच्छा, चूंकि ये जनरल फैज़ हमीद का मीडिया सेल, जैसे इनका जो डैडी हैं, पापा जनरल फैज़ हमीद, इन सब के अब्बू जी वो गिरफ्तार हुए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई 9 मई की, और मुख्तलिफ मामलात में कोर्ट मार्शल हो गया। उस वक्त इन्होंने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया। अब वो नाम सामने आ गए हैं। अभी भी जो वहाँ पे छोटी छोटी एक दो मुजाहरियाँ की हैं इन्होंने, मुजाहरा तो ये कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने इंडो पाक जंग के बाद जो है इनके चेहरे अयां हो चुके हैं, इनकी रेटिंग्स जो हैं वो सबके सामने हैं, इनके हालात क्या हैं, इनकी शक्लें आप देखें, ये छुप के बैठे हुए हैं छोटे छोटे कमरों में, वहाँ से जाके वो ब्लॉक कर देते हैं। इनमें सर फहरिस्त है इमरान रियाज तितर, हाँ वो कहते हैं वो, और एक वो सामने बैठ के जो करैक्टर कह रहा होता है, पता है इमरान खान ने तितर कब खाए थे आखिरी दफा, वो जो है शिकारी साहब जो हैं, शिकारी साहब भी एक्सपोज हो गए, आफ्ताब इकबाल इसमें शामिल है। ये जनरल फैज़ हमीद का मीडिया सेल है, और ये पूरे शरीक हैं बराबर के, जनरल फैज़ हमीद के क्राइम पार्टनर थे ये सब लोग। और इसमें जो है अगला नाम है साबिर शाकर का, साबिर शाकर भी इसका हिस्सा जी, है। मोहित पीरजादा, अहमद नूरानी, और एक वो गंजा पठान जो है वजाहत सईद खान। ये नाम जो है हमारे पास आए हैं। एक दो और नाम है, उनके मुतालिक वसूख से अभी तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नाम कंफर्म है। इसका हिस्सा है ये इस मीडिया सेल का। एग्जैक्टली ये ये प्रोपेगेंडा, जनरल ये सारी रिटायर फैज़ कैंपेन्स। हमीद जो है ये उसका मीडिया सेल है जो इमरान खान की मुशावरत के साथ बना, और इसमें इमरान खान के रिकमेंडेड जो है ये किरदार मौजूद हैं। इनको भर्ती किया गया, इनको टास्क दिया जाता था, इनको लाइंस दी जाती थी, इनको बताया जाता था कि आपने ये करना है। इंडिया पाकिस्तान जंग में भी एंटी पाकिस्तान कैंपेन जो सारी की गई, उसमें ये 90% जनरल फैज़ हमीद का मीडिया सेल शामिल रहा। ये तमाम जो कैंपेन्स, प्रोपेगेंडा और आरएसएस और रा की जो ज़ुबान बोलते रहे, ये जनरल फैज़ हमीद का मीडिया सेल है। सर, अब जब ये नाम सामने आ ही गए हैं और ये जो प्रोपेगेंडा इस मीडिया सेल के थ्रू हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की साख्त को खराब करने के खिलाफ इंटरनेशनली, कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, या क्या देखिए, फर्दर एक्शन आपको लेना लगता है? इदारों का काम है। ठीक, हमारा काम है ऐसे आस्तीन के सांपों को और ऐसे भेड़ियों को एक्सपोज करना, राइट? और ऐसी काली भेड़ों को एक्सपोज करना। इनमें मोस्टली का तो खैर कुछ आफत उफत से उस तरह का ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन ये है कि जिनका है उनकी बात कर रहा हूँ कि वो चंद पैसों की खातर उन्होंने अपनी माँ बेची, अपनी माँ की इज्जत बेची। ये धरती माँ होती है ना, और उन्होंने अपनी माँ के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया, ठीक है। तो यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो धरती माँ है ये इनको कभी दूध बख्शेगी। वो जो आपने बात की है, इनके साथ बहुत बुरा होगा और हो रहा है। ये इस वक्त छुप के बैठे हुए हैं। ये प्रदेश जो है इनके लिए जेल है, ठीक 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 है। वो जो झूठा जाट है ना, वो शहबाज गिल, वो मैटर नहीं करते। ये लोग, ऐसे लोग मैटर नहीं करते। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये जो लोग हैं, ये जो नाम नेहाद जो है येलो जर्नलिज्म करने वाले ब्लैकमेलर हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो है किस एजेंडे पे थे और इनके पीछे कौन था। तो अबू जी तो अब अरेस्ट हैं। अब उनका पता नहीं क्या बनता है। उनको फांसी होती है, सजाए मौत होती है, उम्र कैद होती है। वो तो उनके साथ तो ये हालात हैं। तो अब जो आपने बात की है, तो वो बकरे की माँ वाली मिसाल है। कब ये तक खैर कब तक मनाएगी? वहां पे बैठे रहेंगे? कब तक अपने खानदानों को छोड़ के, और कब तक जो है ना वहां पे रा के पैसे पे और आरएसएस की जो है ना पैसे पे और एक मुल्क दुश्मन डॉलर्स पे ये पलते रहेंगे? कब तक पलेंगे? किस मुंह से पलेंगे? और यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तो इनके जो इन्होंने कर दिया है, ये कभी वापस आ भी जाएं तो इनको तो
सड़क पे ये पाकिस्तानी पब्लिक पूछ लेगी। इनको तो आम जो है लोग हैं वो इनको पहचान के तो इनकी दुर्गत बना देंगे या इनके साथ कुछ भी कर जाएंगे। तो ये जो है एक मैं खबर मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं कि ये जो अभी वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा अभी भी किया गया फील्ड मार्शल के जाने पे, और वहाँ पे जो है वो छोटे छोटे 4-4 6-6 लोगों के जो मुजाहरे किए गए हैं उनके पीछे ये लोग शामिल हैं। ये सारी प्लानिंग इन्होंने मिल के की है, तमाम तर प्लानिंग इन्होंने मिलके की है, और अडयाला वाले साहब भी इसमें बराबर के शरीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तो भारत है जिसको हजम नहीं हो रही ये मीटिंग और ये खुशगवार मुलाकात, ये जो एक हम कह सकते हैं कि कामयाबी की तरफ एक नया और स्टेप जो है पाकिस्तान का और यूएस का, और दूसरी जानब पीटीआई की जमात जो पाकिस्तान की है एक्सक्लूसिव। इनके बुशरा सिर्फ नाम चेंज होने वाले रहेंगे। ये ना इमरान रियाज जो है, ये इमरान वर्मा, इसका नाम अगला पासपोर्ट इमरान वर्मा के नाम से बन जाए, ठीक है, ठीक माथे पे जो है वो इनकी वो 3 लाइनें बन जाए, ठीक है ना। और ये जो है आफ्ताब कुमार, हाँ नाइस नेम्स, आपने नाम अच्छे निकाले हैं। और ये साबिर दत्त, नाइस नाइस, और मोहित शशि, मोहित शशि, गुड, और ये क्या नाम है इसका, वजाहत आचार्य, नाइस, आप नाम तो बड़े अच्छे सोच लेते हैं, गुड। तो ये सारे होने चाहिए, ठीक हो गया। इनके नाम जो है ना, इनके पासपोर्ट अगले ये बना के इनको कहीं जाएं, आप उधर जाके बैठे, लेट्स सी आगे क्या होता है और आगे कौन कौन सी चीजें हैं जो खुलकर सामने आएंगी, तो हम टेबल पे नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। सर, पाकिस्तान के हवाले से बताइए, पाकिस्तान ने फ्रांस को हराया है और 8th नेशन हॉकी कप फाइनल में पहुंच गया, बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानीज के लिए, प्लीज बताइए। यार आदत ही बना लिया पाकिस्तान ने फ्रांस को हराने की ना, पता है आपको, ये दूसरी मर्तबा हराया है पिछले 1.5 माह में। पहले पाकिस्तान को राफेल हराया, पता आपको, और फ्रांस को राफेल हराया पहले, राइट, पाकिस्तान ने पहले उधर शिकस्त दी है राफेल को, फ्रांस के राफेल, और अब फ्रांस की हॉकी को शिकस्त दे दी है। तो फ्रांस ने पाकिस्तान ने अगे लाया फ्रांस को, तो ये दूसरी शिकस्त है फ्रांस को पाकिस्तान के हाथों। पहले उनके राफेल गिरे टेक्निकल, अब उनके जो है ना वो हॉकी प्लेयर्स गिरे, और पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस को हरा के, ये कोई FIH हॉकी टूर्नामेंट है बहुत बड़ा हॉकी का, जबरदस्त, उसमें जो है उसके फाइनल में पहुंच गया, और इस उम्मीद के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हॉकी टीम ने, और बड़ी देर के बाद हॉकी से कोई अच्छी खबर आई है, जबरदस्त, और टीम यकजा दिखाई दी है, और कोचेस जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है फाइनल भी जीते, ट्रॉफी उठाए, और फिर हमें जो है वो ट्रिब्यूट पेश करें RNN के स्टूडियो में। जबरदस्त, और हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम कोचेस को, पूरी जो पाकिस्तान हॉकी टीम है उनको, और इसके साथ साथ हम ये भी दुआ गो है कि फाइनल जीतकर जो ट्रॉफी है वो घर ले आए जल्दी से। थैंक यू सर फॉर कास्टिंग लाइट ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज। लेकिन गाइस, नाजरीन, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, until then, बाय बाय।